हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इलेक्शन में कुछ वादा किए थे, जो सहारा पीड़ितों की न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर एसएलपी लगाना होगा तो झारखंड सरकार जो है उसको समर्थन करेगी, अपनी वकील खड़ा करेगी। देखिए है जितने भी केसेस हुए हैं आप लोगों का, आपका 51/2024, आपका 3/2025, 16/2025, 17/2025, 19 और 22/2025। तो ये तमाम केसों की जांच भी झारखंड सीआईडी के द्वारा की जा रही है। तो उस केस की भी फॉलोअप करना, उस तमाम केसों में एक केस में आप लोगों की ऑलरेडी वारंट निकल चुकी है, वो है 51/2024। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं ये प्रश्न का जो आज आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मतलब वो बहस नहीं हो सकी हमारा, तो लेकिन जो लिखित उत्तर सरकार ने दिया ये आप लोगों के बीच में हम पढ़ देते हैं। क्या ये बात सही है कि सहारा निवेशकों की से संबंधित अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी कांड संख्या 51/2024 में नामजद 9 अभियुक्तों के विरुद्ध मई 2025 में वारंट निर्गत होने के बावजूद अब तक केवल 2 अभियुक्तों को ही गिरफ्तार हो सकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए। वहीं दर्जन कांड जैसे 22, 16, 3, 17, 19, 2025 में जो केस हुई है सहित अन्य लंबित मामलों में अब तक आरोप पत्र चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ये आप लोगों के मांग पत्र में ही था, हम देखें तो आपके मांग पत्र को ही उठा के मैंने अपने क्वेश्चन किया था। तो मुख्य रूप से ये हम पढ़ते रहे जो फरार रहने पर माननीय न्यायालय ने इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर तामीला किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो छापेमारी की जा रही है, अभियुक्त फरार चल रहे हैं। कांड में अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। तो ये हाँ, हम ये क्वेश्चन का आप लोग दे देंगे, आप लोग कर लीजिए। फिर ये कमीशन वाला भी एक क्वेश्चन किए थे, जो सहारा पीड़ितों के मामलों में जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोग गठित करने की घोषणा किए जाने के बावजूद अब तक आयोग की गठन नहीं किया गया है। साथ ही सहारा निवेशकों के फंसे हुए धन की वापसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर की जाने की बात कही गई है। तो वो कमीशन वाला अभी तक प्रक्रियाधीन ही ये लोग दिखा रहे। पिछले 1 साल से जितने बार भी क्वेश्चन किए कमीशन के बारे में, झारखंड सरकार ने बार बार प्रक्रियाधीन नहीं दिखा रहा, मतलब अभी तक फाइल लंबित है। लेकिन हम लोगों को जो पता है, जो वो होम सेक्रेटरी के माध्यम से वो चली गई है और मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के लेवल पर ही अटकी हुई। मैं कल अगर मौका मिलता है तो मुख्य सचिव के साथ एक बार वार्ता कर लूंगा, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर हाउस में आते हैं तो निश्चय ही कल हाउस में उनसे भी हम इस मसले पे बात कर लेंगे। और एक था जो सहारा इंडिया के संबंधित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी और कार्रवाई तथा आरोप पत्र दाखिल करने हेतु अंतर्गत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली के न्यायाधीश के उपरांत अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। और एक तो है जो WFPS सिविल नंबर 147/2024 आप लोग की है ना, नागेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर करने की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार दिनांक 7/1/2026 को द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन जैसे मुझे पता चला, जो ये अप्रूवल तो मिल गई लेकिन एफिडेविट अभी तक नहीं दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला लंबित है।
तो ये दो कमीशन वाला मामला पर और एफिडेविट वाला मामला पर हम कल हम सीएस और सीएम दोनों से बात करके आप लोगों को बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी इस लड़ाई में करते हैं उधर थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो गया, नहीं तो बात तो आज ही करवा देते हैं। अगर विधानसभा क्लियर रह जाता है तो वहीं बुला लेंगे, वहीं पर बात। अगर विधानसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जानते हैं जो स्टूडेंट्स के आंदोलन अगर नॉर्मल तरीके से विधानसभा चलती है तो कल आप लोगों को विधानसभा में बुला के आपके प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या सीएस हो हम बात करवा और नहीं